अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। बकरा ईद हो और नमकीन गोश्त ना बनाया जाए ये तो हो ही नहीं सकता। हर घर की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है ये। इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है। आज मैं आपको एक बहुत ही आसान सा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताऊँगी। आप भी अगर मेरे बताए गए तरीके से बनाएंगे नमकीन गोश्त तो यकीन मानिए मेरी गारंटी है कि आप हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। कम टाइम में एक तो बनेगा और इतना एरोमेटिक, इतना ज़बरदस्त इसका जायका होगा कि बस आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। मैं बीफ से बना रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो सेम इस रेसिपी को मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो गोश्त को सबसे पहले हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक पतीली ली है, इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल यहाँ पर बहुत कम इस्तेमाल होगा, तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने ऑयल शामिल किया। इसके बाद इसमें गोश्त आपने शामिल करना है और इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। तो इस तरह से गोश्त को जब हम शुरू में ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं तो इससे गोश्त की जो अपनी एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ लगातार हमने 3 से 4 मिनट तक गोश्त को पहले अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद और हमने गोश्त को अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेना है। आप सेम इस रेसिपी को प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में बनाने से ये होता है कि टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। बकरा ईद के हवाले से अगर आप मज़ीद और रेसिपीज़ भी मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आजकल मैं बकरा ईद से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज़ लेकर आ गई हूँ जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको बेहद पसंद आ गई हैं। यहाँ मैंने सिर्फ इसमें नमक डाला है 1 टीस्पून। अब मज़ीद और हमने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करना है। इंशाअल्लाह ताला गोश्त की ये रेसिपी लज्जत से भरपूर है। यकीन मानिए जब आप खाएंगे ना तो आप मुझे कमेंट्स करने पर मजबूर हो जाएंगे। और आप देखेंगे इसमें मसाले मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किए होंगे। बहुत कम मसालों के साथ मैं ये रेसिपी बनाऊंगी और इसका अपना जो मुनफरिद सा एक जायका है ना, वो जब आएगा निकल के तो आपको खाने का मज़ा आ जाएगा। 2 हरी मिर्च मैंने काट कर ली हैं, ये इसमें शामिल की। साथ ही में यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए। टमाटर को मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया। इसकी पेस्ट नहीं बनाई है, आप चाहें तो बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर मौजूद नहीं है तो आप ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके डाल दें। इस तरह ये होता है कि टमाटर का जो छिलका है वो नहीं दिखेगा। तो इसकी मेन रीज़न ये, वरना वैसे तो हम नॉर्मल भी टमाटर को काट के डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप डालेंगे तो एक लुक अच्छी आएगी दिखने में। अब यहाँ पर हस्ब ज़रूरत इतना पानी शामिल करना है कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। गोश्त को आपने फुल अच्छी तरह से गला लेना है, बोटी हार्ड नहीं होनी चाहिए, इतना गलाना है आपको। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ और यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 1 घंटा और 10 मिनट मुझे लगे हैं। बीच में मैंने चम्मच चलाया था, चेक किया था तो गोश्त इसमें गल चुका था। तो यहाँ पर देखिए अभी इसमें लेकिन पानी काफ़ी मिकदार में मौजूद है। तो बस अब हम यहाँ पर इसे अच्छी तरह से इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि इसमें जितना भी ये पानी है ना ये सारा इसका ड्राई नहीं हो जाता है। तो यहाँ मसालों में मैं सिर्फ एक ही मसाला इस्तेमाल करने वाली हूँ, वो है काली मिर्च। 1 टेबल स्पून भर के आपने काली मिर्च का पाउडर शामिल करना है और कोशिश करनी है कि पहले से रखा हुआ काली मिर्च का पाउडर आप नहीं डालें। अगर आप चाहते हैं कि जायका बहुत ही अच्छा आए आपको तो फ्लेवर के लिए आपको फ़्रेश ताज़ा उसी टाइम ही मिर्च का पाउडर बनाना है। काली मिर्च को पीस के उसी टाइम पाउडर बना के आप डालें इस तरह से, तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अच्छी तरह से इसे फ्राई करती जा गई हूँ और देखिए इसमें हमने प्याज का भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा इसमें मसाला भी मौजूद है। तो लुक देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी आ गई है। तो बस इस तरह से इसे अच्छा सा फ्राई करने के बाद लास्ट में थोड़ी सी हरी मिर्चें खुशबू के लिए डालनी है। हरी मिर्च की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है इसमें। तो इसे अच्छी तरह से देखिए मैंने मिला लिया है। अब इसमें थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया जाएगा। तो आपने देखा इसमें ना तो प्याज गई ना ही कोई गरम मसाले हमने यूज़ किए, कुछ भी नहीं डालना है आपने।
बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में इतनी जायकेदार, इतना एरोमेटिक जायका है कि यकीन मानिए आप इसे मुद्दतों तक भूल नहीं पाएंगे जब आप भी बनाकर मेरे बताए गए तरीके से ये नमकीन गोश्त खाएंगे। तो ऊपर से थोड़ी सी मैंने काली मिर्च का पाउडर इस पर ऊपर से डाला है और देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। कितना मज़े का लग रहा है नमकीन गोश्त, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतना मज़े का ये बना है। तो बड़ी ईद को एंजॉय करना है तो ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें, अभी से सेव कर लें अपने पास और इस रेसिपी को ट्राई करें। ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।